Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals, from question number 93. So let's get started. The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed the profits for the year ending 31st March 2017 rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustments. यानी कि 3 पार्टनर्स हैं, आलिया, भानु और चांद, और इन्होंने क्या किया है कि 31 मार्च 2017 के ईयर में जितना भी प्रॉफिट हुआ जो कि 80,000 का हुआ है उसे 3:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। पर ना ही आलिया और चांद को सैलरी दी, ना ही भानु को कमीशन दिया, और भानु और चांद ने आलिया को गारंटी दे रखी थी कि उसे हर साल 35,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। मतलब कि ये तीनों जो एडजस्टमेंट करनी थी, यानी कि सैलरी देनी थी और कमीशन देना था, ये एडजस्टमेंट्स की ही नहीं, और ये करने से पहले ही प्रॉफिट को 3:3:2 की रेशियो में बांट दिया। ठीक है, अब एक एक करके इस एडजस्टमेंट को समझ लीजिए। देखिए, जो सैलरी देनी है आलिया और चांद को वो 1500 पर मंथ बता रखी है, तो पूरे साल की निकालने के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भानु का कमीशन डायरेक्ट बता रखा है 4000 रुपीज़ का, उसमें कुछ नहीं करना। पर बोला है कि आलिया को कहा था कि आपको हर साल 35,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसे कौन बियर करेगा? भानु और चांद। और वो भी बता रखा है कि वो दोनों इक्वली वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, यानी कि 1:1 की रेशियो में। ठीक है, तो हर चीज़ क्वेश्चन में बता दी कि कितना गारंटेड प्रॉफिट है, डेफिशिएंसी हुई तो कौन बियर करेगा और कौन से रेशियो में बियर करेगा, ये भी बता दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसे ये तो एक तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटेड प्रॉफिट, ये क्वेश्चन दोनों साथ में आ गए इसमें, है ना, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो गलती की है उसको भी हमें अब यहाँ पे ठीक करना है। तो पहले तो प्रॉफिट इन्होंने गलत बांट दिया, अभी प्रॉफिट बांटने की ज़रूरत नहीं थी, पर प्रॉफिट को पहले ही बांट दिया है पार्टनर्स में, तो हमें उनसे प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, तो प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर हम रिवर्स करेंगे, यानी कि जब उनसे वापस लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो कम होने के लिए डेबिट, और पार्टनर्स डेबिट तो फर्म क्रेडिट, तो फर्म के पास 80,000 का जो प्रॉफिट है वो वापस आ जाएगा। तो कि हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं, वो भी कौन से रेशो में उन्हें दिया था? 3:3:2 की रेशो में, तो उसी रेशो में उनसे वापस लेंगे। तो इससे 30,000 वापस लेंगे, इससे भी 30,000 वापस लेंगे, और इससे 20,000 वापस लेंगे, तो कि अभी प्रॉफिट नहीं बांटना, पहले सारी एडजस्टमेंट करनी है, एंड देन बाद में करेक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आता है उसे बांटना है। ठीक है, फिर सैलरी भी देनी थी पार्टनर्स को, तो देखो सैलरी जो थी वो 1500 पर मंथ की बता रखी थी, पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 आया। तो मैंने आलिया और चांद को 18,000 की सैलरी दे दी। सैलरी देने से इन दोनों का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा और फर्म का डेबिट हो जाएगा। इतना कर दिया। फिर कमीशन देना है, तो कमीशन देना था भानु को, जो कि 4,000 रुपये का था, तो इससे इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा, क्रेडिट होके और फर्म का डेबिट हो गया। इसके बाद क्या किया, अब और तो कुछ भी नहीं करना है, तो अब हम एक बार चलते हैं वर्किंग नोट पे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने ये फिर से बता रखा है कि 1500 की जो सैलरी थी वो हमें पर मंथ की बता रखी थी, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके पहले इसे पूरे साल का निकाला, और तभी मैंने 18,000 मेंशन किया है। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, कमीशन भी हमने भानु को दिया, कितने रुपए का दिया? 4,000 रुपये का दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अब हमें प्रॉफिट बता कितने का रखा था? 80,000 का प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 36,000 की सैलरी दे दी और 4,000 रुपये का कमीशन दे दिया। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरे पास बचा वो कितने रुपए का बचा? 40,000 रुपये का बचा। यही हुआ ना कि जितना मेरा प्रॉफिट था उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल के आ गया, जो कि 40,000 का आया। अब क्या करना है, आलिया का शेयर कितना है प्रॉफिट में? देखो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:3:2, तो आलिया का शेयर कितना है यहाँ पे? 3/8 है उसका, तो यानी कि 40,000 का 3/8 पार्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये निकल के आ रहा है उसका तो प्रॉफिट।
और गारंटी कितने की मिल रखी थी उसे, 35,000 की। यार गारंटी इतनी ज़्यादा मिल रखी थी, निकल के सिर्फ 15,000 आ रहा है, यानी कि 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी अराइज हो गई। समझ में आया? इसीलिए इस वर्किंग नोट की ज़रूरत थी। पहले हमने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस लिए, उसको प्रॉफिट में से माइनस करके ये पता लगाया कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से हमने ये पता लगाया कि आलिया का शेयर आ कितना रहा है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि क्या कोई डेफिशिएंसी है। तो हाँ, मैंने देखा कि सिर्फ 15,000 बन रहा है उसका प्रॉफिट अभी के शेयर के हिसाब से, पर गारंटी कितने की मिल रखी थी, 35,000 की। तो यानी कि कितने की डेफिशिएंसी आ गई, 20,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको भानु और चांद इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि 20,000 का 10,000 रुपये भानु कंट्रीब्यूट करेगा और 10,000 रुपये चांद कंट्रीब्यूट करेगा। इतना समझ में आया? तो वही सेम चीज़ अब हमें यहाँ पे करनी भी है। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो कि हम करते हैं, है ना, कि ये 80,000 में से 36 और 4,000 माइनस करने के बाद 40,000 का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया था वही मेंशन कर दो, और इसको जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2 की रेशियो में हम बांट देंगे। यानी कि 40,000 में से 15,000 इसके पास आ जाएगा, 15,000 इसके पास आ जाएगा और 10,000 रुपये इसके पास आ जाएंगे। प्रॉफिट मिला है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इसीलिए क्रेडिट पे लिखा और फॉर्म के डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हमने पता लगाया कि कुछ डेफिशिएंसी अराइज हो रही है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वही सेम चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे। डेफिशिएंसी कितनी आ रही थी भाई, इसे देने हैं 20,000 रुपये। मैंने यहाँ लिख दिया, क्या है ये, डेफिशिएंसी का पार्ट जो कि अभी वर्किंग नोट में निकाला, इसको 20,000 देने, यानी कि 20,000 से इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। भानु और चांद देंगे तो 10,000 से इन दोनों का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तो डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। दैट्स इट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टोटल करना, और उससे नेक्स्ट स्टेप होता है नेट इफ़ेक्ट निकालना। तो वही सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले फर्म की डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर आ जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रही है, तो इसका नेट इफ़ेक्ट तो नील आ गया, तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सारा आप टोटल करते जाओ और देखो कि कितना डेबिट या क्रेडिट में फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे 30,000 का टोटल आ रहा है, यहाँ पे 53,000 का, यहाँ पे 40,000 का, यहाँ पे 19,000, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे आ रहा है 28,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपकी कौन सी साइड ज़्यादा आ गई, क्रेडिट साइड। 23,000 से क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गई, यहाँ पे 21,000 से डेबिट साइड ज़्यादा आ गई, और यहाँ पे फिर से डेबिट साइड ज़्यादा आ गई 2,000 रुपये से। तो अब जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं उसी की एंट्री पास कर दीजिए ना, और क्या एंट्री पास करनी है। देखिए, आलिया का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और भानु और चांद का डेबिट हो रहा है, और अमाउंट भी हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही ये था कि सारी एडजस्टमेंट करके जनरल एंट्री आप हमें पास करके दिखा दो। तो वही सेम चीज़ हम करेंगे। देखो, भानु का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट। चांद का भी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सिर्फ आलिया है जिसका कैपिटल अकाउंट क्या होना है, क्रेडिट, तो आलिया कैपिटल अकाउंट। तो 23,000 इसका अमाउंट आ रहा था, 21,000 इसका और 2,000 इसका। तो देखिए, डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो भी आपस में जो इक्वल आ गया। तो अब जो ओमिशन हुआ था उसको रेक्टिफाई कर दिया, बीइंग ओमिशन नाउ रेक्टिफाई। ठीक है, तो ये डेबिट और एक क्रेडिट का टोटल भी तो बराबर आना चाहिए, और वो आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए, अब 94 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अजय, विनय और चेतन जो है वो पार्टनर्स है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अजय और विनय को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ, 2,000 पर क्वार्टर, राइट। तो पर क्वार्टर है, यानी कि पूरे साल की निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कौन कौन से, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है। चेतन को कमीशन देना है 8,000 रुपये का, और विनय को गारंटी मिली हुई है कि उसको हर साल 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है।
अब देखो प्रॉफिट हुआ कितना, 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसको हमने क्या कर दिया, अजय, विनय और चेतन में 2:2:1 की रेशियो में बांट दिया। अब देखो ध्यान रखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ऊपर क्या बताई थी, 3:3:2 बताई थी, और बांटा किस में है, कौन से रेशियो में है प्रॉफिट को, 2:2:2। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग रेशियो गिवन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 2:2:1 की रेशियो में बांट दिया, और पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो लिखा था उसे ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो अब हमें क्या करना है, एक रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पे पास करके बताना है। तो देखो सबसे पहले हम फिर से अपनी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल पे ही जाएंगे, पर उससे पहले एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट की अगर बात करें तो सैलरी जो थी वो पर क्वार्टर बता रखी थी, तो पूरे साल की निकालने के लिए पहले हमें उसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2,000 रुपये पर क्वार्टर की थी, तो पूरे साल की निकालने के लिए मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8,000 रुपये दोनों की सैलरी आ गई, ठीक है। और कमीशन तो हमें बता ही रखा था कि उसको कमीशन 8,000 रुपये का मिलना है, तो ये तो डायरेक्टली गिवन था। उसके बाद अब हमने क्या करना है, देखो प्रॉफिट हमें बता रखा है 1,50,000 रुपये का, जिसमें से हमने 8 टोटल 24,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया ना, 16,000 की सैलरी और 8,000 का कमीशन। तो अब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया वो आया 1,26,000 रुपीज़ का। अब गारंटी किसको मिली हुई है, बिने को, है ना। तो बिने को मिली हुई है गारंटी। अब आपने अपना पार्टनरशिप डीड वाला रेशियो ही कंसिडर करना है, दैट इज़ 3:3:2, तो कि वही सही है, ओके। तो 1,26,000 का 3/8 शेयर यानी कि 4,7,250 आ रहा है बिने का शेयर। पर भाई गारंटी तो उसे 50,000 रुपये की मिल रखी थी, आ रहा है 4,7,250, यानी कि डेफिशिएंसी आ गई कितने रुपए की, 2,750 रुपीज़ की डेफिशिएंसी निकल के आई। वही सेम किया, पहले जितना भी एक्सपेंस है उसे आपने माइनस किया और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाला। फिर जिस पार्टनर को गारंटी दे रखी है उसका पता लगा लो कि अभी उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इतना मिल रहा है, होना इतना चाहिए था, यानी कि इतने रुपीज़ की डेफिशिएंसी अराइज हो गई। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा था ना कि दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में डेफिशिएंसी को बियर करने वाले हैं, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बाकी के बचे हुए पार्टनर्स इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। यानी कि 2,750 का 3/5 पार्ट दैट इज़ 1,650 अजय देगा, और 2,750 का 2/5 पार्ट दैट इज़ 1,100 चेतन देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफिशिएंसी जो है हो जाएगी सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अपने पास्ट एडजस्टमेंट टेबल की तरफ चलेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ एक ये सुन लीजिए कि प्रॉफिट इन्होंने गलत दे दिया था। गलती देखो इनसे क्या क्या हुई, इन्होंने रेशियो ही गलत ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे, जिस रेशियो में गलत दिया था उसी रेशियो में उनसे वापस लेंगे। भाई उन्होंने अपनी मर्जी से 2:2:1 रेशियो मान लिया, पर ये तो है ही नहीं, तो गलत है, तो वापस लेंगे। वापस लेंगे तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, कम करने के लिए डेबिट करोगे और फर्म को क्रेडिट, तो फर्म हो गई क्रेडिट। अब इनसे वापस ले लिया, 60,000 इससे ले लिया, 60,000 इससे ले लिया, और 30,000 रुपीज़ इससे ले लिया, है ना। अब देखो जो प्रॉफिट गलत था उसे हमने रिवर्स किया। अब पार्टनर्स को सैलरी देनी है, सैलरी से उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो बढ़ा दो, पार्टनर्स में हो गया क्रेडिट तो फर्म में हो गया डेबिट। फिर देना था कमीशन, कमीशन से फिर से वही सेम चीज़, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो और फर्म का कम कर दो। अब भाई हमें दे रखी थी बिने को गारंटी, राइट, बिने को क्या दे रखी थी, गारंटी दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, मुझे इतना पता है कि कुछ भी हो जाए बिने के पास 50,000 रुपये जाएंगे ही जाएंगे। अब आप सेम वही कर लो या तो, है ना, कि 1,50,000 में से ये 24,000 माइनस करने के बाद 1,26,000 रुपीज़ आ रहा था, तो या तो पहले उस 1,26,000 को इन सब पार्टनर्स में बांट लो और फिर डेफिशिएंसी वाला कर लो, बात एक ही पड़ेगी। मैं थोड़ा सा अपना काम हम अपना बचा रहे हैं। पहले हमने इसको यहाँ पे 50,000 रुपये दे दिए, फिर हमने क्या किया, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, यानी कि देखो अभी आपने यहाँ पे पता लगाया था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, 1,26,000 का, तो 1,26,000 में से 50,000 तो जाने ही जाने हैं ना बिने के पास। ऐसा आप तब कर सकते हो स्टूडेंट जब आपको स्पेसिफिकली ये ना बता रखा हो कि कौन से पार्टनर ने डेफिशिएंसी बियर करनी है, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली 50,000 माइनस कर दिया और इन दोनों की जो सही रेशियो थी उसमें इस प्रॉफिट को मैं बांट दूंगी। इसका 45,600 यहाँ आ जाएगा और 3,400 यहाँ आ जाएगा।
दैट्स इट। तो टोटल 1,26,000 मुझे यहाँ पे जो चाहिए था वो आ गया। तो यानी कि हमने किया क्या, पहले तो जो गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया था उससे हमने उनसे वापस लिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। बिने को गारंटी मिल रही थी 50,000 रुपये की, उसको पहले वो सीधा 50,000 दे दिए। ऐसा हम डायरेक्ट अब दे सकते हैं जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी अलग से बताना रखा हो कि ये वाला पार्टनर डेफिशिएंसी बियर करेगा, ये वाला करेगा, या कोई पर्टिकुलर रेशियो बता ना रखा हो। तो मैंने सिंपली उसको 50,000 दिया और बाकी का जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, वो दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। ठीक है, तो ये दोनों का अमाउंट मिला के 1,26,000 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोटल करना। तो मैंने टोटल किया तो इधर तो 1,50,000 दोनों साइड आ गया, तो ये तो नेट इफेक्ट नील हो गया। अब यहाँ टोटल करते जाओ, ये हो गया 60,000, 53,600, 60,000, 58,000, 30,000 एंड 38,400 रुपीज़। तो यहाँ पे आपकी कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड 6,400 से। यहाँ पे 2,000 से आपकी फिर से डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पे 8,400 से आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो बस अब डेबिट कौन से पार्टनर को करना है, अजय और विनय को, और क्रेडिट किसको करना है, चेतन को। तो बस जो आया है उसे यहाँ पे आप लिख के दिखा दो। तो देखो यही एंट्री हमने पास कर दी, अजय और विनय का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जितना जितना अमाउंट आया था, और इसको हमने क्रेडिट कर दिया जो अमाउंट आया था, और नरेशन लिख दी कि जो भी ओमिशन था अब हमने उसे रेक्टिफाई कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब देखो 95 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2023 के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बता रखे हैं, यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बता रखे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2 बता रखी है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है, ठीक है, और सैलरी देनी है भावना को 50,000 पर एनम की, यानी कि सीधा पूरे साल की सैलरी आपको बता रखी है। कमीशन बता रखा है दिशा को 3,000 पर मंथ का। देखो पर मंथ है तो पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ कि आप उसे दे रहे हो, उसके अलावा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,70,000 रुपीज़ होना ही होना चाहिए। अब इस बार देखो दो पार्टनर को गारंटी मिल रखी है। एक तरफ भावना को मिल रखी है जो कि कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाओ, उसको छोड़ के मेरा जो प्रॉफिट है वो 1,70,000 होना चाहिए। और दिशा क्या कह रही है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपने प्रॉफिट के शेयर में मान लूँगी। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले किया है लास्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में, कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो अपने शेयर में मान लूँगी बट कमीशन को नहीं मानूंगी। तो मेरा प्रॉफिट 1,50,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो उसे कौन मीट करेगा, अंकुर मीट करेगा। प्रॉफिट हुआ कितना, 9,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलते हैं डेफिशिएंसी वगैरह निकालने की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक काम करो, थोड़ा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कर लो। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे P&L अकाउंट से प्रॉफिट जो आया है 9,50,000 को, उसे डाल दो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें पार्टनर्स को, तो वो बहुत सिंपली निकल जाएगा, तो कि हमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में बता ही रखा था। तो एक है अंकुर, भावना एंड दिशा। तो इसका कैपिटल जो था वो था 14 लाख रुपीज़, तो इसका 6% आ जाएगा 84,000 रुपीज़। तो कि ओपनिंग कैपिटल है तो कोई भी एडजस्टमेंट हमें करनी ही नहीं पड़ी और डायरेक्टली निकल जाएगा। 6% रेट बता रखा था और ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन थे। इन सबको टोटल करके आ गया 1,44,000 रुपीज़। फिर हमें पार्टनर्स को देनी थी सैलरी, ठीक है। तो सैलरी हमें देनी है भावना को, जो कि हमें डायरेक्टली बता रखी थी कि 50,000 रुपये की उसकी सैलरी थी। फिर हमें कमीशन भी देना था, तो कमीशन हमें देना है दिशा को, बट ये 3,000 पर मंथ था, तो पूरे साल की निकालने के लिए मैंने 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर उसके लिए हम छोटा सा एक प्यारा सा अपना वर्किंग नोट बनाएंगे। तो मैं वर्किंग नोट में आई ये देखने के लिए कि किसी की डेफिशिएंसी या कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट हमें टोटल बता रखा था 9,50,000 रुपये का। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालोगे ना सारे एक्सपेंस माइनस करके, तो पहला एक्सपेंस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि तीनों पार्टनर का मिला के इतना आ रहा था, और पार्टनर की सैलरी है जो कि 50,000 रुपये की है, और 36,000 का कमीशन है। तो जो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो तो ये आ गया। अब ये मत बोलना कि ये भी नहीं समझ आया कि ये कैसे आया, हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। मैंने सिंपली क्या किया है, अपने इस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस करे और मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया।
अब अगर हम दिशा के शेयर की बात करें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, यानी कि इसका 2/12 करें, तो अभी इसका शेयर बन कितना रहा है, 1,20,000 रुपये। अब मेरी बात सुनो, हमने उसको गारंटी दे रखी थी, बट इस बार गारंटी सीधी सीधी तौर पे नहीं लेनी है। गारंटी में उसने क्या बोला हुआ है, देखो गारंटेड प्रॉफिट है 1,50,000 रुपये। अभी दिशा का शेयर आपने कितना निकाला, 1,20,000, पर इसने कहा था ना कि मैं अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें इंक्लूड कर लूँगी, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का कितना आ रहा है, 24,000 रुपये। यानी कि हमने उसको अभी टोटल इतना पैसा दे दिया है, इतना दे दिया, इतना देना था, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 6,000 रुपये की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आज स्पेसिफिकली लिख के भी दिखाया है कि हमने सिर्फ, आप पता क्या गलती करोगे, आप ना इसमें से ये माइनस करके सिर्फ 30,000 की डेफिशिएंसी दिखा दोगे, ये मत दिखाना। उसने कहा है कि मैं अपने शेयर में अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड कर लूँगी, इन दोनों को इंक्लूड करके मेरा प्रॉफिट 1,50,000 हो जाना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा, तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, 6,000 की। इसको कौन मीट करेगा, अंकुर। बस इतना कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार चलते हैं यहाँ पे और हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो एक तरफ है आपके पास अंकुर, ठीक है, एक तरफ है आपके पास भावना और एक तरफ है आपके पास दिशा। तो पहले आप सिंपली जो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में से 3 एक्सपेंस माइनस करने के बाद उसको इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो अगर मैं कुछ भी अभी ना एडजस्टमेंट करूँ तो इसके पास 4,20,000 आ रहा है, इसके पास 1,80,000 आ रहा है, और इसका अभी हमने निकाला था कि इतना आ रहा था, 1,20,000 रुपये। और अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला कि इसको अपने 6,000 कम करके दिशा को देने पड़ेंगे, तो अब इसका फाइनल इतना आ जाएगा। इसने अपनी गारंटी कितने की मांगी थी स्टूडेंट, अगर मैं ऊपर क्वेश्चन में जाऊँ और मैं जाके देखूँ तो इसकी गारंटी 1,70,000 रुपये की थी, और जबकि मिल तो 1,80,000 रहा है, तो इसको तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो प्रॉफिट जो है वो गारंटेड से ज़्यादा आ गया, इसलिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। पर इसको 6,000 रुपये और मिल गए, किसने दे दिए, अंकुर ने दे दिए, तो इसका फाइनल शेयर 1,26,000 रुपीज़ आ गया, और हमने अपने PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज़ कर दिया। बस मुझे लगता है कि इसमें आपको जो डाउट होगा वो इसी चीज़ में होगा कि मैम हमने भावना का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट उसका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा आ गया है। तो अगर वो गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की, ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में बोला हुआ है कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप बनाई और प्रॉफिट्स को ये लोग 3:2:1 की रेशियो में बांट रहे थे, है ना। तो अब चरणजीत का जो शेयर है उसको गारंटी मिली है कि 15,000 हर साल में उसका प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फ्री अर्न बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू एवरेज ग्रॉस फ्री ऑफ द preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average work out to 25,000 rupees। उसने कहा है, देखो चरणजीत को तो हमने गारंटी दी है प्रॉफिट की कि 15,000 होगा, जो बलजीत है वो ये कह रहा है कि वो 25,000 रुपये की जो फीस है वो अर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। सिंपल जो इतनी बड़ी भाषा में सब लिखा था उसका मेन मतलब ये है, प्रॉफिट जो हुआ है वो 75,000 रुपीज़ का हुआ है। अब देख लीजिए बलजीत ने कितनी ग्रॉस फी अर्न करी है, 16,000 रुपीज़ अर्न करी है, जो कि अमाउंट उसने गारंटी दिया था वो 25,000 रुपये का दिया था, और अर्न उसने 16,000 रुपये किए हैं, यानी कि 9,000 रुपये उसने कम अर्न करे हैं। तो अगर कम अर्न करें तो क्या करेगा भाई, खुद ने गारंटी दी थी, उसने फर्म को कहा था कि मैं इस फर्म के लिए 25,000 रुपये कमा के दूंगा ही दूंगा, बट वो 16,000 ही दे पाया, तो जो 9,000 की डेफिशिएंसी आई है वो कहाँ से आएगी, वो खुद ही तो देगा, या तो वो बाहर से कमा देता या अब अपने अकाउंट में से देगा। तो अब बाहर से तो कमा नहीं पाया, तो अब अपने अकाउंट में से ही वो देगा। तो अब देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया, सबसे पहले हमें PNL अकाउंट से जो प्रॉफिट गिवन था ना वो 75,000 का गिवन था, तो मैंने वो मेंशन किया, है ना। और कुछ तो बता नहीं रखा आपको, तो मैंने सिंपली क्या किया, जो इन तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, दैट इज़ 3:2:1, मैंने उसमें अमाउंट डालना शुरू करा। पर आप एक चीज़ मेरी ये सुन लीजिए, जो कि मैं कह रही हूँ वो ये है कि जो बलजीत है उसने कहा था कि 25,000 रुपये मैं आपको ला के दूँगा, बट वो 16,000 ही ला पाया, तो उससे अब हमें 9,000 रुपये देने पड़ेंगे अपने खुद के अकाउंट से। तो जब उसने 9,000 दे दिए तो अब फर्म के पास 84,000 रुपीज़ आ गए,
इतना आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब देखो, चरणजीत को गारंटी मिली थी कि उसका जो प्रॉफिट है वो 15,000 रुपये होगा ही होगा, ये गारंटी थी ना उसकी। अब देखो 84,000 का मेरा ये एक तरीके से छोटा सा ये एक वर्किंग नोट है जो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसे सुन लीजिए। देखिए पहले मैंने क्या किया, अब जो बलजीत का ट्रीटमेंट था वो तो मैंने कर दिया कि भाई उसने 25,000 की गारंटी दी, 16,000 ही लाया, 9,000 की डेफिशिएंसी जो भी थी वो उसने अपने अकाउंट में से दे दिया, तो बलजीत तो अब साइड हो गया। अब बात करते हैं चरणजीत की। 84,000 के प्रॉफिट में चरणजीत के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसका प्रॉफिट आ रहा है 14,000, बट भाई गारंटी तो 15,000 रुपये की थी, यानी कि डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई। ये मैंने आपको मेन समझाना था कि हमारे पहली गलती तो आप क्या करते हो, ये आप लिखते ही नहीं हो यहाँ पे, ये लिखना है तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। इस प्रॉफिट को जब मैंने बांटा तो इसका शेयर 14,000 आ रहा है, बट गारंटी 15,000 की थी, यानी कि 1,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आ गई। इतना पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई सीधा अगर मैं 84,000 में से 15,000 पहले सीधा इसको दे देती हूँ। भाई देखो मैंने क्या कहा था, आप एक डायरेक्ट पता है कब दे सकते हो, जब आपको क्वेश्चन में ये ना बता रखा हो कि कोई पार्टनर स्पेसिफिकली इस डेफिशिएंसी को बियर करने वाला है या इस रेशियो में करने वाला है। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं बता रखा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा ये 84,000 का 15,000 पहले इसको दे दिया और बाकी का जितना बचा उससे उन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, क्वेश्चन ख़त्म। मतलब पहले बलजीत ने कहा था कि वो 25,000 लाएगा, लाया 16,000 ही, तो यानी कि हमने 9,000 रुपये पहले उसके अकाउंट में से रिकवर करे। सेकेंड चीज़, चरणजीत को 15,000 रुपये की गारंटी तो मिली हुई थी, बट क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा था कि ये गारंटी को कौन बियर करने वाला है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि पूरे के पूरे जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब ने देना है और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है। तो मैंने डायरेक्टली पहले इसको 15,000 दे दिए और बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स में बांट दिया, बस। इससे ज़्यादा कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब भी ना बता रहा हो ना क्लियरली कि ये वाले पार्टनर्स बियर करेंगे इस रेशियो में, तो आप यही सिस्टम अपनाओ, सीधा पहले पूरे प्रॉफिट में से उस गारंटेड पार्टनर का जितना प्रॉफिट है वो दे दो और बाकी का बचे हुए पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एज वेल एज ऑफ दिस चैप्टर, जेन, सैम एंड टिम पार्टनर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट जो हुआ है वो 1,20,000 का हुआ है, जो कि इन पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया गया है ना। पर किया क्या, सैम को गारंटी मिली थी कि उसे 1,35,000 का प्रॉफिट हर साल होगा ही होगा, है ना, बट वो उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उसका। और प्रॉफिट्स को 2:1 की रेशियो में बांटना था, इसका भी ध्यान नहीं दिया और प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, इक्वली ही बांट दिया। तो अब वो हमें कह रहे हैं कि भाई ये जो गड़बड़ हो गई है ना, इसकी एंट्री पास कर दो। मैंने कहा भाई तुमने सबसे पहली जो बड़ी गड़बड़ करी है वो ये करी है कि तुमने क्या किया, प्रॉफिट को बांट दिया, कैसे, इक्वली, जबकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 2:1 थी। तो ये गलती हुई है। तो अगर गलती हुई है तो हमें इन पार्टनर से ये वाला जो प्रॉफिट है ये वापस लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट मैंने अब वापस लेना है, तो ये प्रॉफिट को वापस लेने के लिए इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, तो जेन का कैपिटल अकाउंट डेबिट करा, सैम का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट करा, ठीक है, और टिम का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, यानी कि हमने इन तीनों पार्टनर से अब प्रॉफिट लेना है वापस। तो हमने इनका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, ओके, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर आप पता क्या लिखो, एप्रोप्रिएशन की जगह लिख दो टू P&L एडजस्टमेंट, ठीक है। तो क्या हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट था, जो कि अगर इक्वली बटा होगा तो 40,000 इसके पास, 40,000 इसके पास, 40,000 इसके पास आ गया होगा। तो हमने क्या किया है कि जो रॉन्ग प्रॉफिट था ना उसे रिवर्स कर दिया, जो कि पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको अब हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि गलत प्रॉफिट उन्होंने इक्वली पहले आपस में बांट लिया था, तो हमने वो प्रॉफिट अब उनसे वापस ले लिया, ठीक है। तो वापस लेने के लिए उनका कैपिटल अकाउंट कम करने के लिए आपने डेबिट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था सैम गारंटी टू द फर्म दैट फर्म वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1,35,000, एनी शॉर्टफॉल इन दिस प्रॉफिट वुड बी मेट बाय हिम, यानी कि उसने कहा था कि जो फर्म है ना वो पूरे साल में 1,35,000 का जो प्रॉफिट है वो अर्न करेगी ही करेगी, और अगर नहीं कर पाई तो मैं अपने कैपिटल अकाउंट से वो पैसा दूंगा। यानी कि जो ये प्रॉफिट 1,20,000 का हुआ है ना, इसने क्या कहा फर्म को, देखो इसने फर्म को कहा कि हर साल आप 1,35,000 का प्रॉफिट अर्न करो। देखो हमें पता है क्या आदत पड़ी होती है, हमने गारंटी और प्रॉफिट वाला कंसेप्ट पढ़ा होता है ना, तो हमें आदत पड़ी होती है कि हर बार पार्टनर को ही गारंटी मिली होगी। पर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी अलग था, बलजीत ने फर्म को कहा था कि वो इतना कमा के देगा,
और इस बार भी जो ये सैम है ये कह रहा है कि फर्म इतना प्रॉफिट हर साल अर्न करेगी, नहीं कर पाई तो जितनी भी डेफिशिएंसी होगी तो वो वाला पैसा मैं खुद दूंगा। तो देखो अर्न कितना कर पाई फर्म, 1,20,000, पर उसने क्या बोला था कि इतना करना चाहिए, तो अभी कितना कम कर पाई है, 15,000। तो ये 15,000 कौन देगा, सैम खुद ही देगा, तो कि वो चाहता है कि हर साल जो फर्म है वो इतना प्रॉफिट अर्न करे ही करे। समझ में आया? तो यानी कि अब सैम इतना पैसा जो है वो देगा ना, इतना प्रॉफिट, तो कि वो चाहता है कि प्रॉफिट कितना हो, एटलीस्ट 1,35,000 हो। तो अगर वो देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कि वो देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो कम करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, और इसके देने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मैंने प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसने 15,000 रुपये दे दिए, तो कि ये चाह रहा था कि इतना हो और इतना हुआ, जितना कम हुआ उतना उसने दिया। समझ में आई ये चीज़, है ना? तो बीइंग शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट गारंटेड बाय सैम, जो कि उसने कहा था कि इतना प्रॉफिट तो आप अर्न कर ही लोगे, ये हमने लिख दिया। अब बस स्टूडेंट सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब हमने क्या करना है, जो P&L एडजस्टमेंट में हमारे पास प्रॉफिट आया है इसे पार्टनर्स में बांट देना है। तो कुछ चला जाएगा जेन के कैपिटल अकाउंट में, कुछ चला जाएगा सैम के कैपिटल अकाउंट में, और कुछ चला जाएगा टिम के कैपिटल अकाउंट में। अगर इन तीनों के पास प्रॉफिट जाएगा तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ाने के लिए मैंने कर दिया क्रेडिट। अब प्रॉफिट अब 1,20,000 नहीं, जबकि 1,35,000 लिखोगे। ठीक है, तो ये 1,35,000 आया। तो अब इनकी जो करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, और डिस्ट्रीब्यूट भी मैं कौन से रेशियो में कर रही हूँ, जो कि करेक्ट है 2:2:1। यानी कि 1,35,000 का 54,000 इधर, 54,000 इधर, और 27,000 इधर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहले इन्होंने जो गलत प्रॉफिट बांटा उसको हमने क्या करा, रिवर्स किया। नंबर 2 में सैम ने गारंटी दी थी कि इतना प्रॉफिट फर्म को अर्न होगा, नहीं हुआ तो मैं दूंगा, तो वो वाली एडजस्टमेंट करी। और तीसरे में जो अब हमारे पास नया प्रॉफिट आ गया है, उसको हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनकी करेक्ट रेशियो में बांट दिया। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।